लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर तेनालीरामा की कहानी। एक बार विजयनगर के प्राचीन साम्राज्य में तेनालीराम नाम का एक तेज तर्रार और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह अपनी चतुराई और सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को भी हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। तेनालीरामा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा के बारे में सुना था, जिसमें कहा गया था कि सकारात्मक विचार और इरादे सकारात्मक परिणामों को आकर्षित कर सकते हैं। इस विचार से प्रभावित होकर उन्होंने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। एक दिन विजयनगर के राजा राजा कृष्णदेव राय एक दुविधा का सामना कर रहे थे। वह अपने दरबार में कुछ पद पर भरने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करना चाहता था। राजा तेनालीरामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता से वाकिफ थे और उन्होंने उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने तेनालीरामा को शाही दरबार में बुलाया और स्थिति के बारे में बताया। तेनालीरामा ने चुनौती स्वीकार की और राजा को आश्वासन दिया कि वह सही उम्मीदवार को ढूंढेगा। पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करने के बजाय तेनालीरामा ने अपने कार्य के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को लागू करने का फैसला किया। उनका मानना था कि सकारात्मक विचारों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करने से वह नौकरी के लिए सही व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। शुरू करने के लिए तेनालीरामा ने खुद को एक शांत जगह में एकांत में रखा और गहन ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने अपने मन में आदर्श उम्मीदवार की कल्पना की, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जिसके पास पद के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कौशल, ज्ञान और सत्यनिष्ठा हो। उन्होंने अपने विचारों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, यह विश्वास करते हुए कि उनके इरादे वास्तविकता में प्रकट हो गए। दिन हफ्तों में बदल गए और तेनालीरामा ने लगन से अपना अभ्यास जारी रखा। उन्होंने किसी भी तरह के नकारात्मक विचार या संदेह को अपने मन में नहीं आने दिया। वह आशावादी बना रहा, दृढ़ता से विश्वास किया कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा सही उम्मीदवार को राज्य के लिए आकर्षित करेगी। इस बीच आकर्षण के नियम के साथ तेनालीरामा के प्रयोग के बारे में पूरे विजयनगर में चर्चा फैल गई। लोग जिज्ञासु और शंकालु थे, सोच रहे थे कि क्या इस तरह के अपरंपरागत दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कई हफ्तों के समर्पित अभ्यास के बाद तेनालीरामा के प्रयासों का आखिरकार फल मिला। गोपाल नाम के एक युवक राजा से मिलने के लिए महल में पहुंचा। उन्होंने पद के बारे में सुना था और मानते थे कि वे इसके लिए आदर्श उम्मीदवार हैं। तेनालीरामा के साथ बातचीत के दौरान गोपाल के पास आवश्यक योग्यताएं थीं और उन्होंने असाधारण ज्ञान और सत्यनिष्ठा प्रदर्शित की। गोपाल के आचरण और क्षमताओं से प्रभावित होकर तेनालीरामा ने राजा कृष्णदेव राय से उनकी सिफारिश की। राजा तेनालीरामा के अपरंपरागत दृष्टिकोण से प्रभावित और गोपाल की योग्यता से प्रभावित होकर युवक से मिलने के लिए तैयार हो गया। गोपाल की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास ने राजा को जीत लिया और उन्हें दरबार में उच्च पद पर नियुक्त किया गया। तेनालीरामा के प्रयोग की सफलता पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग सकारात्मक सोच की शक्ति और आकर्षण के नियम को समझने लगे। तेनालीरामा कई लोगों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उस दिन से आगे तेनालीरामा की राजा के दरबार के लिए सही उम्मीदवार खोजने के लिए आकर्षण के नियम का प्रयोग करने की कहानी एक पुरानी कहानी बन गई। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सकारात्मक विचार और इरादे वास्तविकता में प्रकट हो सकते हैं और किसी को भी विश्वास और आशावाद की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। और इस कहानी को सुनकर हमें पता चलता है कि अट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल आउटकम। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसका आप लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको देखकर भी कुछ नया सीख सकें। और अब आपको आपके सामने एक वीडियो दिखाई देगी जिसका नाम है तेनालीरामा के प्यार की कहानी। अगर आपने ये कहानी अब तक नहीं सुनी तो आप इस पर क्लिक करके इसको सुन सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी कहानी है और काफ़ी अच्छी तरह से आपको बताया गया। बहुत ही अच्छी कहानी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो थैंक यू।